मेरा जिस्म सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, मेरा जिस्म कांप रहा है। ऐसे आलम में अगर तुमने मुझे फांसी दी तो दुनिया देख के कहेगी सद्दाम दुनिया से गया, कांपता गया। मुझे कोट पहना दो ताकि दुनिया से जाऊं, चला तो जाऊं मगर कांपता ना जाऊं, ताकि दुनिया जान ले सद्दाम किसी बुज़दिल माँ का बेटा नहीं, बहादुर बाप का बेटा था। आइए हम और आप निहायत अकीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज़ बढ़वा लीजिएगा, ज़रा सी आवाज़ बढ़वा लीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीम शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। इस महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान इस्लाम मौजूद हैं। अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इनके फैज़ान से हम सबको माला माल फ़रमाए। हज़रत मुफ्ती सईद साहब क़िबला हमारे बहुत सीनियर साथी हैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर के, बड़ी शफ़क़तें और मोहब्बतें इनकी रही। जामिया अशरफिया के बाद 8-10 साल के बाद मुलाकात हुई। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना दानिश मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, जामिया अशरफिया के ज़माने में शफ़क़तें फरमाते थे। ये महफ़िल मेरे लिए बड़ी बाबरकत हुई, चूँकि जो लोग 10-15 साल से बिछड़े हुए थे वो सारे मिल गए आज। अल्लाह हमारे इन तमाम बड़े उलमा की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इनकी शफ़क़तें इसी तरह हमेशा मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफ़िल है और बड़े भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब ने बहुत खूबसूरत सा माहौल जो है बनाया। मैं उस पर भी बात करूँगा, उनके मिशन पर। और आप लोगों ने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सुना। मुझे हकीकत में अगर आपके यहाँ मुहर्रम के हवाले से वाक़यात सुनने सुनाने का अगर कुछ इस तरह का मिजाज है, मेरे को बिल्कुल भी वाक़यात याद नहीं है। क्या बात है। मैं इस तरह की तकरीरें नहीं करता हूँ आमतौर पर वाक़या सुनाने वाली, कहीं ज़रूरत पड़ने पर ऐसी ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोग क्या हैं जो सिर्फ वही वाक़यात जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, मौजूदा दौर पर बात होनी चाहिए। मेरा मिजाज ये है, हालात पर बात होनी चाहिए। वो वाक़यात सब हमारे जहन में हैं, बरकत की नीयत से इंशाअल्लाह ज़िक्र किए जाते हैं। लेकिन कई बार लोगों के जहन में ये होता है कि साहब मुहर्रम के महीने में प्रोग्राम था तो जो वाक़यात इस टाइप के नहीं बयान किए गए। देखिए मौजूदा दौर की जो ज़रूरत है, जलसा उसी वक्त कामयाब समझा जाएगा जब तक कि जो बीमारी है उसका इलाज हो। अब पेट में आपके दर्द है, आँख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? जो ज़रूरत है उस पर बात होनी चाहिए। इस वक्त आप जानते हैं हालात क्या है। भाई नाज़र रज़ा तहसीनी साहब अल्लाह इन्हें बड़ी मज़ीद जो है कामयाबी अता फरमाए। बहुत मुख्तसर वक्त में इन्होंने अपने इखलास और अखलाक के ज़रिए पूरे मुल्क के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अभी कुछ ही दिन पहले बरेली शरीफ में भी हज़रत की मौजूदगी में मैंने चंद जुमले बोले थे, मुझे याद आते हैं। कोशिश करता हूँ कि वो जुमले आज भी दोहरा दूँ। इस वक्त हिंदुस्तान की कंडीशन ये है, और चूँकि मैं ये तकरीर जो है आप सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये जो उलमाए किराम है ये सब मेरे सीनियर हैं हर एतबार से, तो इनसे फैज़ मिलता रहेगा और सबक भी सुना दूंगा, इस्लाह भी हो जाएगी। तो ये सारी आप लोगों के लिए ये बातें करने लगा हूँ। आप जानते हैं हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इस वक्त बड़े बड़े जलसे और कॉन्फ्रेंस होती हैं। मैं उसके उन्वान पर हमेशा बात करता हूँ और बड़ा वो बात दिल में खटकती रहती है।
कौन किफ़ायत अली काफ़ी। इसी मुल्क की आज़ादी के मौके पर उनको गद्दार कह के गिरफ्तार किया और फांसी का ऐलान किया। ज़हन हाज़िर है आपका? ज़हन हाज़िर है? ऐलान किया। 27 रमज़ान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को तख्ते-ए-दार पर लटकाने वाले हैं, रोज़े से हैं। का मौलाना आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो बयान करें। आखिरी ख्वाहिश, हम होते तो न जाने क्या कहते हैं, मगर सलाम है उस मर्द कलंदर को, सलाम है उसकी सोच को। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, गले में फांसी का फंदा है, रोजे की हालत से, मौलाना आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मुस्कुरा के कहते हैं, जालिमों, हुजूर के गुलाम की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो, हुसैन के शहजादे की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कौन थे ये? डरने वाले दबने वाले नहीं थे, हमारे आइडियल हैं जिन्होंने हमारे अंदर ये शूर पैदा किया, जवानों तुम्हें डरना नहीं है, मौत आनी है, मगर दुनिया के चाहने से नहीं, मौत आएगी तो अल्लाह के चाहने से। हमें ये मिजाज दिया। आप जानते हैं एक और नाम है, बड़ा नाम है, मुझे याद आता है, सद्दाम हुसैन। क्या नाम है? क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए। ठीक है। एक नाम और भी है, क्या नाम है? बोल नहीं रहे आप? थक गए आप? थक गए? गर्मी तो है, इसी गर्मी को तो पैदा करना है हमें जी, गर्मी ही पैदा करनी है, ताकि जिनके हौसले सर्द पड़ गए हैं वो आज फिर भी फौलादी चट्टान की तरह हो जाए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सद्दाम हुसैन का जब दौर आया, फांसी के लिए ले जा रहे थे, उससे कहा आखिरी ख्वाहिश। देखो कुछ लोग कितने अजीब होते हैं ना, आखिरी ख्वाहिश का मेरा जो कोट है वो मुझे पहनाओ। क्या बात? मेरा जो कोट है, यकीनन ये बात उन लोगों के जहन में आई होगी कि देखो मरने जा रहा है, लेकिन कितना बड़ा नवाब है, मरते मरते इसे कोट चाहिए। लेकिन उसने कहा मुझे कोट चाहिए, कोट इसलिए नवाबी के लिए नहीं चाहिए। मेरा जिस्म, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, मेरा जिस्म कांप रहा है। ऐसे आलम में अगर तुमने मुझे फांसी दी तो दुनिया देख के कहेगी सद्दाम दुनिया से गया, कांपता गया। मुझे कोट पहना दो ताकि दुनिया से जाऊं, चला तो जाऊं मगर कांपता न जाऊं, ताकि दुनिया जान ले सद्दाम किसी बुज़दिल माँ का बेटा नहीं, बहादुर बाप का बेटा था। मुझे कोट इसलिए पहनाओ, मैं आने वाली नस्लों को बुज़दिल बना के जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी नस्लों को बहादुर का मिजाज और पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे जो है अकाबिर थे, जिनके तरीके पर आज हम चल रहे हैं। अफसोस कि आज हम हुसैनी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरबियत, हमारा अंदाज, हमारा तर्ज, हमारी जिंदगी इन सारी चीजों से अलग हटी हुई है। मैं आपसे कहता हूँ हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए, हुसैनी बन जाइए। आज के जमाने में हुसैनी सिर्फ हलीम वाले नहीं जी, हुसैनी हलीम वाले नहीं, असली हुसैनी बन जाइए और हुसैनियत का किरदार अदा कीजिए। और ये मत सोचिए, आपको मालूम है आज हमारे उलमा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं ना उलमा काम नहीं कर रहे हैं, क्या काम करें? मैं ये अर्ज कर रहा था, उलमा क्या काम करें? मिसाल के तौर पर एक आलिम ने अपने मोहल्ले में ढोल पर पाबंदी लगाई, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पाबंदी लगाई। अब हर जगह ऐसा होता है, किसी भी बात को 100% मानने वाले लोग नहीं होते। 80 लोगों ने मान ली, 90 लोगों ने मान ली, 95% लोगों ने मान ली, 5 बंदों को समझ में नहीं आई। आज हालत यह है कि ये 5 बंदे हमारे इलाके में
इतने पावरफुल हैं जो 95 बंदों पर हावी हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? मेरी बात पे तवज्जो है आप? ये 5 बंदे 95 बंदों पर गालिब आ जाते हैं। आप जानते हो क्यों? ये हावी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो 95% बंदे हैं वो बोलते नहीं। वो बंदा बाहर इमाम साहब को जाके गाली दे, बुराई करे, तो वो डायरेक्ट आके इमाम साहब से कहेंगे हजरत वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, वो आपके लिए इस चीज की जरूरत ही नहीं है, इस चीज की जरूरत ही नहीं है। आप अपने लेवल पर नीचे, क्योंकि एक आलिम का काम मस्जिद के बाहर लाठी लेके लड़ने जाना नहीं है, शरीयत का पैगाम सुनाना आलिम का काम है, उस पर अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह, अरे मेरे मौला क्या करना है?